वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ समरी इन हिंदी, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th से ली गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। पाठ के शुरुआत में हम देखते हैं यह 25वीं सदी का समय है। पुरातन इतिहास का अजायब घर स्थान है। यह पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का कक्ष है। हिस्टोरियन मेज पर बैठी हुई है। मेज पर मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर अध्याय शुरू होता है। हिस्टोरियन 20वीं सदी की उत्सुकताओं का स्वागत करती है। वह कहती है कि 20वीं सदी की प्रायः पुस्तक का समय कहा जाता है। उन दिनों हर एक वस्तु के बारे में पुस्तकें होती थी। वे मनुष्यों को हर एक वस्तु पढ़ाती थी, परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि एक पुस्तक ने पृथ्वी को बचा लिया। कहानी का संबंध 2040 के मंगल ग्रह द्वारा आक्रामक से थी, परंतु यह कभी नहीं हुआ। एक अकेली पुस्तक ने इसे रोक दिया। यह रॉकेटों और प्रक्षेपास्त्रों के बारे में एक महान ग्रंथ था। फिर हिस्टोरियन प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ती है। प्रकाश बिंदु थिंक टैंक पर आती है। उसका अंडे के आकार का भारी सिर है। वह सितारों और घेरों के से सजी हुई लंबी पोशाक पहनता है। चारती नूडल स्विच बोर्ड पर उसके बराबर में खड़ा है। यह मार्स स्पेस कंट्रोल है। थिंक टैंक इसका कमांडर इन चीफ है। नूडल्स थिंक टैंक का स्वागत करता है। वह उसके आदेशों के लिए कहता है। थिंक टैंक नूडल को कहता है कि वह उसकी ग्रह पृथ्वी पर नए मानव द्वारा चलित आकाशयान से बात कराए। थिंक टैंक कहता है कि वे शीघ्र ही उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। वह अपने शीशे के लिए भी कहता है। थिंक टैंक शीशे से पूछता है कि भूमि पर कौन सबसे उत्तम व्यक्ति है। शीशा कहता है कि वह स्वयं ही है। वह पूछता है कि क्या मंगल ग्रह के वासी भद्दे पृथ्वीवासियों से अधिक सुंदर नहीं है। वह नूडल को आकाश यान के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। वे लंच से पहले पृथ्वी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। दूसरा दृश्य सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी का है। ओमेगा, ओएटा और ओप दिखाई देते हैं। नूडल थिंक टैंक को बताता है कि यह आकाशयान चालक दल को देख रहा है। वह आवाज़ जोड़ने के लिए कहता है। नूडल कैप्टन ओमेगा को अपने स्थान के बारे में बताने के लिए कहता है। कैप्टन ओमेगा कहता है कि वे बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। कैप्टन ओमेगा लेफ्टिनेंट ओयोटा से पूछता है कि वे कहाँ हैं। लेफ्टिनेंट ओयोटा उत्तर नहीं दे सकती, फिर भी वह बताती है कि वह वहाँ पर लगभग 2000 अजीब वस्तुएं जो कि पुस्तकें होती है रखी है। यहाँ पर पुस्तकों को देखकर थिंक टैंक अलग अलग अपने विचार प्रकट करता है। थिंक टैंक पुस्तकों पर देखता है। वह उन्हें खाने की वस्तुएं कहता है और वे जलपान ग्रह में है, इस प्रकार उन्हें वह बताता है। पृथ्वी ग्रह के वासियों ने आज तक इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी थी। थिंक टैंक कहता है कि जो कुछ उनके हाथों में है वे सैंडविच है। वे पृथ्वी के व्यक्ति का मुख्य भोजन है। थिंक टैंक ओमेगा को इसकी पुष्टि करने के लिए उसे खाने को कहता है। ओमेगा इसे खाने के लिए तैयार है, परंतु वह लेफ्टिनेंट ओमेगा को खाने के लिए कहता है क्योंकि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। आयोटा इस सैंडविच के खाने में पहला मार्शियन बनने में महान सम्मान मानती है। वह सर्जेंट ऊप को इसे खाने का आदेश देती है। ऊप पुस्तक के एक कोने को दांतों से काटता है। वह चबाने और निगलने का बहाना करता है। थिंक टैंक पूछता है कि क्या यह स्वादिष्ट है। ऊप कहता है कि हाँ, यह स्वादिष्ट है। उसे आश्चर्य है कि पृथ्वी के प्राणी इसे पानी बिना कैसे खाते हैं।
नूडल्स थिंक टैंक को बताता है कि उसके मन में थोड़ा सा डाटा आया है। वह बताता है कि पृथ्वीवासी इसे खाते नहीं हैं, परंतु वे उन्हें संचार के यंत्रों के रूप में प्रयोग करते थे। थिंक टैंक भी इन्हें यही मानता है, क्योंकि वह कभी गलत नहीं होता। वह ओमेगा को उन पुस्तकों को सुनने के लिए कहता है। थिंक टैंक ओमेगा से पूछता है क्या वह उनसे कुछ सुन रहा है। ओमेगा उत्तर देता है कि वे संभवतः सही तरंग पर नहीं हैं। थिंक टैंक कहता है पृथ्वीवासियों के तेज कान होते हैं, शायद वो इन्हें ध्यान से सुन सकते होंगे, मगर हम इसे नहीं सुन पा रहे हैं। नूडल समय समय पर थिंक टैंक को समझाने की कोशिश करता है। नूडल कहता है कि उसके मन में एक सूचना है। वह कहता है कि पृथ्वीवासियों ने उन्हें खोला और देखा था। थिंक टैंक कहता है कि वे सैंडविच आंख संचार के रूप में है। वह कैप्टन ओमेगा को 3 सैंडविच लेने और उसे बताने के लिए कहता है कि वह इनमें क्या देखता है। वह उत्तर देता है कि उनके पास पृथ्वीवासियों की तस्वीरें हैं। उनके पास एक प्रकार की कोड लाइन और तस्वीरें के साथ साथ बिंदु है। थिंक टैंक ओमेगा को उन विटामिनों को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए लेने को कहता है। वह उसे उन तस्वीर आदि के बारे में बताने के लिए कहता है। ओमेगा विटामिन को निगल जाता है। थिंक टैंक जो है वो पुस्तकों के बारे में अलग अलग राय उन्हें बताता है और उन्हें वैसा ही आदेश देता है। क्योंकि किताब में कुछ लिखा हुआ होता है तो वह उसे कोड मानकर तोड़ना चाहते हैं। थिंक टैंक ओमेगा को सैंडविच के कोड को तोड़ने के लिए कहता है। ओमेगा नर्सरी बुक मिस्ट्रेस मैरी पढ़ता है। थिंक टैंक को आश्चर्य है कि पृथ्वीवासियों ने कृषि और खानों को कैसे इकट्ठा कर लिया है। वे विस्फोटों को उगाते भी हैं। वह नूडल को उनके आक्रमण आकाशयानों के साथ संपर्क करने के लिए कहता है। नूडल उत्तर देता है कि वे पृथ्वी पर कब्जा लेने के लिए तैयार है। थिंक टैंक नूडल को आक्रमण आकाशयानों को रोकने के लिए कहता है। उसके पास नई सूचना आई है। थिंक टैंक आयोटा को उस सूचना का अर्थ निकालने के लिए कहता है। वह नर्सरी बुक है और तुक ये है हे डीडल स्पून पढ़ती है। ऊप हंसता है, परंतु थिंक टैंक हंसना रोकने के लिए कहता है। यह एक नर्सरी की पोयम है जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है। थिंक टैंक कहता है कि यह और भी अधिक चेतावनीजनक है। पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने सिधाए हुए जानवरों को संगीत, संस्कृति और आकाशीय तकनीकों को पढ़ा दिया है। वे 10 लाख गायों का एकांतर ग्रहीण आक्रमण आरंभ करने वाले हैं। वह आक्रमण आकाशयानों को यह बताने के लिए कहता है आज आक्रमण नहीं होगा। वह ऊप को अगले कोड का अर्थ बताने के लिए कहता है। ऊप अगली पोयम पढ़ता है जिसका तुक है हम्टी डम्टी। अगेन पढ़ता है। वह हम्टी डम्टी की तस्वीर भी दिखाता है। थिंक टैंक चिल्लाता है। वह कहता है कि वह यह स्वयं ही है। उसका महान और ताकतवर गुब्बारा नुमा दिमाग है। वह कहती है कि पृथ्वीवासियों ने उसे देख लिया है। वे उसके पीछे है। वे उसे और मार्स सेंटर कंट्रोल को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। हम्टी डम्टी एक नर्सरी की राइमिंग पोयम है, मगर उसमें जो बड़े बड़े अंडाकार जो व्यक्तित्व बने हुए होते हैं उससे वो थिंक टैंक जो है डर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंक टैंक नूडल को उसके लिए आकाश कैप्सूल तैयार करने के लिए कहता है। उसे बिना देरी से बचकर भागना चाहिए। वे मार्च पर इस पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। पृथ्वीवासियों के लिए ये शब्द कहा जा रहा है। नूडल थिंक टैंक से पूछता है कि वे कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक उत्तर देता है कि वे मार्स से करोड़ों मील दूर चले जाएंगे। वह अल्फा सेंचुरी है। यह करोड़ों मील दूर है। इस प्रकार थिंक टैंक और उनका परिवार वहाँ से चला जाता है।
आगे हम देखते हैं हिस्टोरियन हास्य रूप में अपने दांत निपोड़ती है। वह कहती है कि नर्सरी तुक की एक धूल भरी पुरानी पुस्तक ने संसार को मार्स के आक्रमण से बचाया। उन्होंने 25वीं शताब्दी में मार्स के साथ संपर्क स्थापित किया। वे मित्र बन गए। थिंक टैंक का स्थान नूडल ने ले लिया। उन्होंने मार्क्सवासियों को पुस्तकों और सैंडविचों के बारे में अंतर को पढ़ाया। उन्होंने उसकी राजधानी शहर मार्मोपोलिस में एक मॉडल लाइब्रेरी स्थापित की, परंतु मार्सवासी एक पुस्तक कभी नहीं पढ़ सकते। यह है मदर गूज। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है, जिसमें यह बताया गया है कि एक नर्सरी की पुस्तक ने किस प्रकार मार्स अटैक को रोका। शायद मार्सवासी अंग्रेजी नहीं समझ पाए थे, इस कारण वह उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि यह हम पर अटैक करना चाह रहे हैं और वे वहाँ से भाग गए।